फिर एक बार स्वागत है। साथियों, कहते हैं कि क्रोध यानी गुस्सा धन का, यश का, कीर्ति का नाश करता है और शराब बुद्धि का, विवेक का, शरीर का, पैसे का, स्वास्थ्य का नाश करती है। दोनों बातें सत्य हैं अपनी जगह। और जब शराब और क्रोध दोनों एक साथ मिल जाए तो वह विनाश तो होना निश्चित ही है। आजकल हम और आप देख रहे हैं कि हमारे देश की युवा पीढ़ी नशे के दलदल में धंसती चली जा रही है। वो अपना वर्तमान तो खो ही रही है, वर्तमान के साथ साथ भविष्य को भी गर्त में ढकेल रही है। खूब परिवार वाले समझाते होंगे, समझाएंगे भी और समझाते रहेंगे भी, लेकिन जिसकी विल पावर कमज़ोर हो जाती है, इच्छा शक्ति कमज़ोर हो जाती है, जिसकी संगत बुरी होती है, जो संगत को छोड़ना ही नहीं चाहता, सुधरना ही नहीं चाहता, जो अपने बुरे कर्मों को छोड़ना ही नहीं चाहता, उसका क्या इलाज है? फिर सोच लेते हैं वहाँ आदमी कि हारे को हरिनाम, भगवान इसको सद्बुद्धि दे, यही सोचा जाता है। या फिर कि इसके नसीब में तो ऐसा ही लिखा है, जैसा लिखा है वैसा भोगेगा, वैसा कर रहा है, ये सोच लिया जाता है। बहरहाल कुछ भी सोचा जा सकता है, लेकिन साथियों, जब शराब और क्रोध दोनों मिल जाते हैं तो विनाश निश्चित होना ही होता है। हमारे हिंदी सिनेमा जगत के एक मशहूर निर्माता निर्देशक हुए ब्रज सदाना। उन्होंने लगभग 1 दर्जन फिल्में बनाई और अच्छी फिल्में बनाई। भूले भटके, तू नहीं तो और सही, उस्तादों के उस्ताद, ये रात फिर ना आएगी, अफसाना, नाइट इन लंदन, 2 भाई, यकीन, कठपुतली, गुड़िया, चोरी मेरा काम, विक्टोरिया नंबर 203, यकीन। इनमें कुछ फिल्में असफल भी हुई और कुछ सफल भी हुई। ब्रज सदाना अपने आप को बहुत धाकड़ और मजबूत आदमी समझते थे और उनको रिवॉल्वर रखने का शौक था। शौक कहें, ऐब कहें, रिवॉल्वर वो अपने पास हर वक्त रखते थे। और ये कहा जाता है फिल्म इंडस्ट्री में कि जो उन्हें डेट नहीं देता था उसको रिवॉल्वर से धमकाते थे। एक दबंग छवि बना रखी थी उन्होंने हिंदी बॉलीवुड में अपने। कहा तो यहाँ तक जाता है कि एक बार विनोद खन्ना पे भी उन्होंने रिवॉल्वर तान दी थी क्योंकि वो डेट नहीं दे रहे थे। बहरहाल कितना सच है कितना झूठ है ये अतीत के गर्त में चला गया। लेकिन इस निर्माता निर्देशक ने शराब और क्रोध में एक वो काम कर दिया कि अपने परिवार को ही मिट्टी में मिला दिया। एक विनाश की वो कहानी लिख दी जो हमारा आप अब सुनेंगे, कहते रहेंगे और आने वाली पीढ़ी को बताते रहेंगे। दोस्तों, ब्रज सदाना ने प्रेम विवाह किया था और जिस हीरोइन से प्रेम विवाह किया था उनका नाम था सईदा खान। ये अपने समय की मशहूर अभिनेत्री थी और इनसे 2 बेटे हुए, एक लड़की हुई, जवान हुए। कमल सदाना इन्हीं का ही लड़का है। साथियों, जो व्यक्ति प्रेम विवाह करता है, अंतरजातीय दायरे में जाकर शादी करता है, अपनी पत्नी को मुस्लिम बनाता है प्रेम विवाह, वही व्यक्ति अपनी बेटी के प्रेम के खिलाफ रहा। क्योंकि जब बेटी बड़ी हो गई तो उसका प्रेम किसी दूसरी जाति के लड़के से हो गया और ब्रज सदाना को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। वो नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी जिस लड़के से प्रेम करती है वो उससे शादी करे। उन्होंने अपनी बेटी को कई बार समझाया, लेकिन प्रेम तो सिर चढ़कर बोलता है। बेटी बहरहाल नहीं मान रही थी। उसी दौरान उनका जो बेटा है कमल सदाना, उसका जन्मदिन था। उसने अपने घर पे एक छोटी सी पार्टी का आयोजन रखा था, अपने यार दोस्तों को बुलाया था, हल्का संगीत बज रहा था, खाना पीना चल रहा था, जो भी फिल्म इंडस्ट्री में होता है वो सब उस पार्टी में हो रहा था। तभी ब्रज सदाना नशे में अपने घर आए और उन्होंने वहाँ का माहौल देखा
तो थोड़ी देर वो उस माहौल में रमे, लेकिन पता नहीं फिर अपनी बेटी से वो बात करने लगे और बात प्रेम के टॉपिक पर ही थी, और वो नशे में तो थी। बेटी ने के साथ जो बात हुई वो वाद विवाद में बढ़ गई और उन्हें गुस्सा आया और उन्होंने तुरंत अपनी रिवॉल्वर निकाली और बेटी को गोली मार दी। बेटी वहीं जमीन पर धराशायी हो गई। दूसरे कमरे में उनकी पत्नी थी सईदा खान। उसने जब गोली की आवाज़ सुनी तो वो दौड़ के आई। उसने कहा कि तुमने बेटी को गोली क्यों मार दी। ब्रज सदाना ने पत्नी को भी गोली मार दी, वो भी जमीन पर धराशायी हो गई। जहाँ हॉल में पार्टी चल रही थी वहाँ कमल सदाना और उनके यार दोस्त थे और उनकी बेटी की सहेलियाँ भी थीं। जब उन्होंने गोली की आवाज़ सुनी तो दौड़ कर आई। उन्होंने उन पर भी गोलियां चलाई, लेकिन वो बच गए और इधर उधर हो गए। ब्रज सदाना फिर अपने कमरे में गए और उन्होंने अंदर से कमरा बंद कर दिया और शराब पीने लगे। कुछ देर बाद कमरे से गोली चलने की आवाज़ आई। अब गोली चलने की आवाज़ आई कमरे में, किसको गोली लगी, किसने चलाई तो ब्रज सदाना ने, लेकिन किसको गोली लगी ये कमरे के अंदर था, दरवाजा बंद था। पुलिस को खबर दी गई, पुलिस की कई गाड़ियां पहुंची। उनका कुत्ता जो था पालतू, वो इतना खूंखार था कि वो बंद कमरे के दरवाजे पर बैठा हुआ था, वो किसी को दरवाजा खोलने नहीं दे रहा था। बड़ी मुश्किल से उस कुत्ते को हटाया गया, दरवाजा तोड़ा गया। अंदर देखा तो ब्रज सदाना की गोली लगी हुई थी और वो बिस्तर पर मृत पड़े हुए थे। यानी उन्होंने खुद कमरे के अंदर शराब के नशे में शराब और पी और फिर खुद गोली मार ली। क्रोध और गुस्से में, क्रोध में और शराब के नशे में उन्होंने अपनी पत्नी की जान ली, जिससे प्रेम भी विवाह किया था। अपनी बेटी की जान ली जो उन्हीं का ही खून था, जिसको पाल पोस कर बड़ा किया था। अपने बेटे पर भी गोली चलाई, उसके दोस्तों पर भी गोली चलाई, लेकिन वो बच गए, उनका नसीब अच्छा था। और अंत में कमरे में आकर शराब और पी और खुद अपने गोली मार ली और आत्महत्या कर ली। ये क्रोध का शराब का मिला जुला एक ऐसा प्रभाव रहा ब्रज सदाना के ऊपर कि उन्होंने अपने परिवार को ही मटिया मेट कर दिया। दोस्तों, इसलिए बुजुर्ग लोग कहते हैं, साधु संत कहते हैं कि नशा नहीं करना चाहिए और जब क्रोध आए तो थोड़ा ठंडा पानी पी लें, थोड़ा रुक जाएं, थोड़ा सोच लें, थोड़ा विवेक से काम ले लें, क्योंकि क्रोध में दूसरे का तो नुकसान होता ही होता है, उससे ज़्यादा अपना नुकसान होता है। लेकिन आजकल हमारा आप देख रहे हैं कि बात बात पर इतने क्रोधित लोग हो जाते हैं कि चक्कू छुरी निकाल लेते हैं, एक दूसरे की हत्या कर देते हैं, जरा जरा सी बात पर इतना क्रोधित हो जाते हैं कि गोली मार देते हैं। ऐसा ही ये कांड हिंदी फिल्म जगत में हुआ जो सदियों तक आने वाली पीढ़ियों को याद रहेगा। अगले दिन जब ब्रज सदाना और उनकी पत्नी और पुत्री का अंतिम क्रियाक्रम किया जा रहा था तो बॉलीवुड की बड़ी बड़ी हस्तियां वहाँ आई हुई थी अंत्येष्टि स्थल पर। लेकिन माहौल बड़ा अजीब था कि अजीब यूँ था कि व्यक्ति ने अपनी पत्नी को गोली मार दी, पुत्री को मार दी और खुद भी आत्महत्या कर दी। लोग खुसर पोसर भी कर रहे थे, लेकिन जो होना था हो चुका। अब खुसर पोसर से करने से कोई फायदा भी नहीं था, लेकिन लोग तो लोग हैं, तरह तरह की चर्चाएं उस समय भी हो रही थी, अब भी होती रहेंगी और आगे भी चलता रहेगा। लेकिन साथियों, ईश्वर ने हमें ये शरीर दिया है तो इसका हमें बुद्धि से, विवेक से और चलाना चाहिए, अपने मन को कंट्रोल में रखना चाहिए। साधु संत यही कहते हैं। और अगर हमारे पास फालतू वक्त है तो हमें बुरी संगत छोड़ देनी चाहिए और अच्छे फालतू वक्त में अच्छा साहित्य पढ़ना चाहिए, अच्छी संगत लेनी चाहिए, उसमें रहना चाहिए। जो यार दोस्त हमारे नौजवान पीढ़ी के अच्छे हैं, विचारवान हैं, संस्कारवान हैं, उद्देश्यपूर्ण जीवन जी रहे हैं, उनके साथ समय बिता रहे हैं।
या जो हमसे बड़े हैं, अनुभवी हैं, उनके साथ समय बिताएं, उनकी कुछ सीख लें जो हमें काम आया। इसी के साथ साथियों, आपने वीडियो देखी सुनी, इसके लिए आपका धन्यवाद, आभार।